क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू 12a स्क्वायर b4 एंड q इक्वल टू 20a3 b3 वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर देन एलसीएम p एंड q इज a है 20a स्क्वायर b क्यूब, b है 180 b क्यूब b स्क्वायर, c है 12a स्क्वायर b क्यूब, d है 60 a क्यूब b4। रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी इस तरह के क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो बेटा हमें यहाँ पर p दिया गया है 12a स्क्वायर b4, q दिया गया है 20a क्यूब b क्यूब। तो जो ये 12 दिया गया है सबसे पहले तो मैंने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। तो 12 सबसे पहले 2 के टेबल में गया 6 पे, फिर 6 2 के टेबल में गया 3 पे, फिर 3 3 के टेबल में गया 1 पे। तो हमारे 12 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ऐसे ही मैंने यहाँ पर पहले 20 के प्राइम फैक्टर कर लिए। 20 2 के टेबल में गया 10 पे, फिर 10 2 के टेबल में गया 5 पे, फिर 5 5 के टेबल में गया 1 पे। तो यहाँ पर 20 के भी प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा हमें गिवन क्या है, हमें गिवन था p इक्वल टू 12a स्क्वायर b की 4। तो मैंने यहाँ क्या करा 12 की जगह 12 के प्राइम फैक्टर लिख दिए 2 की पावर 2 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई। ये a स्क्वायर ऐसे ही है, ये b की 4 भी सेम है। फिर मैंने क्यू लिखा जो कि है 20a क्यूब b क्यूब। तो 20 के मैंने यहाँ प्राइम फैक्टर लिखे 2 की स्क्वायर इंटू 5 की 1 इंटू a की 3 ऐसे ही है, b की 3 भी ऐसे ही है। अब मुझे एलसीएम लेना है p एंड q का। तो ध्यान रखना कभी भी एलसीएम लेना हो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो आप क्या करते हैं सभी प्राइम फैक्टर को लिखते हैं। तो इसके अंदर प्राइम फैक्टर क्या क्या है, जैसे कि 2 है 3 है 5 है a है और b है विद हाईएस्ट पावर। अब देखो इनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पूरे में हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो हमने देखा 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे में, हमने देखा 1। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे में, हमने देखा 1। a की हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे में, हमने देखा 3। b की हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे में, हमने देखा 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, ये क्या है a क्यूब और b की 4। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो हमारा आंसर आया 60 a क्यूब b4। अब ऑप्शन में देखो कहीं पर है 60 a क्यूब b4, हमने देखा हाँ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। यहाँ पर बेटा ये की पॉइंट है, आप लिख लो, फ्यूचर में आपके काम आएगा। कभी भी एलसीएम निकालना हो तो सभी प्राइम फैक्टर लिखते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। कभी भी आपको एचसीएफ निकालना हो बेटा तो हमेशा कॉमन फैक्टर देखते हैं और लोएस्ट पावर देखते हैं। मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।